बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूं होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे अपेंडिक्स पर। अपेंडिक्स क्या है, ये कैसे होती है और इसका इलाज। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी पुश कर लें ताकि मेरी मज़ीद नई आने वाली वीडियो भी आपको मिल सकें। नाज़रीन कराम, अपेंडिक्स जो है ये दाएं जानब पेट के निचले हिस्से में छोटी और बड़ी आंत के जंक्शन पर एक छोटी सी नाली बंद आंत होती है, जिसमें अगर कहीं ग़िज़ा का कोई ज़र्रा चला जाए तो इसमें सोज़श हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, जो एक जहर बन जाता है। तो इसका नाज़रीन कराम, इसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, पेट में शदीद दर्द होता है और बाज़ दफ़ा इसके साथ वॉमिटिंग भी शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन कराम, इसकी वजह क्या है? वजह नाज़रीन कराम, ग़िज़ा का सही तरह चबा कर ना खाना, ग़िज़ा मैदा में अच्छी तरह चबा कर ना पहुँचाना, ग़िज़ा के ज़रात अगर मोटे रह जाएं तो इस आंत में चले जाने का ख़दशा रहता है। नाज़रीन कराम, अगर आपको अपेंडिक्स हो, इस हिस्सा में दर्द हो, तो इसको दबाएं ना। बाज़ दफ़ा इसको दबाने से ये फट जाती है और उससे शदीद नुकसान का अंदेशा होता है। नाज़रीन कराम, अब आइए इसके इलाज की तरफ। तो बेहतरीन इसका इलाज है मिर्च स्याह, जिसको काली मिर्च कहते हैं, वो आप ले लें, बारीक पाउडर कर लें। ये किचन में आम मौजूद होती है। उसको पाउडर करके छोटे कैप्सूल 500 मिलीग्राम वाले वो भर लें। एक कैप्सूल सुबह अदरक और पुदीना के कावा के साथ, और एक दोपहर को और एक रात को अदरक और पुदीना के कावा के साथ नीम गर्म कावा के साथ इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह अपेंडिक्स ठीक हो जाएगी, ये अपनी असली हालत में आ जाएगी, सोज़श इसकी ख़त्म हो जाएगी और मरीज़ जो है इंशाल्लाह पहली खुराक से ही रिलीफ़ महसूस करेगा। तो नाज़रीन कराम, मरीज़ को अपेंडिक्स के दौरान सादा और शोरबे वाली ग़िज़ा दें, नरम ग़िज़ा दें, और वो ग़िज़ा उसको हदायत करें कि अच्छी तरह चबा कर खाए, ताकि ग़िज़ा जो है दोबारा इस नाली में जाने का कोई ख़दशा ना हो। और दूसरा, आप सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी अमल करें। जब भी आप खाना खाएं तो दाएं टांग को ऊपर उठाकर और बाएं टांग को, जैसे अत्तहियात पे बैठते हैं, फ़ोल्ड करके बैठें और खाना खाएं, तो इंशाल्लाह इससे बच जाएंगे आप। और ये फ़ायदे का फ़ायदा और सुन्नत नबी पर अमल करने की वजह से आपको इसका अलहदा सवाब भी मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।